नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं आईटी का DDU GKY कोर्स के अकॉर्डिंग टू देखें तो आपकी जो सेकंड यूनिट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करीबन करीबन हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के अंदर माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन्स। उसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बाद में जो हमारे पास आता है वो कंट्रोल पैनल आता है। इस लेक्चर के अंदर हम ये सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। माई कंप्यूटर को अलग पढ़ेंगे, रिसाइकल बिन को अलग पढ़ेंगे, ओके। एंड उसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कंट्रोल पैनल के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है ये यूनिट 2 चल रही है अभी। डे हमारा सेकंड है। कंप्लीट यूनिट हम करने वाले हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? माई कंप्यूटर दिस पीसी जिसको बोलते हैं। रिसाइकिल बिन भी हम अलग से पढ़ेंगे, माई कंप्यूटर के साथ नहीं पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे MS पेंट 3D के अंदर पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को एनालाइज करके देखेंगे इसमें। फिर हम पढ़ेंगे वर्किंग विद कंट्रोल पैनल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आता है हमारे पास डेस्कटॉप। डेस्कटॉप देखिए, सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन बनने के बाद जैसे हमारे पास माई कंप्यूटर आता है ना, रिसाइकल बिन आता है। तो माई कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। पहले उससे पहले डेस्कटॉप देख लेते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास कहाँ पे माई कंप्यूटर लगा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही डेस्कटॉप हम बनाएं इसी पेज के अंदर, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस किस किस की कॉम्बिनेशन से बना होता है डेस्कटॉप। ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आइकन होते हैं, फोल्डर होते हैं, टास्क बार होता है, बैकग्राउंड एक इमेज होता है और सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशंस भी हमारे पास होते हैं टास्क बार के अंदर। उन सभी के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? डेस्कटॉप बनता है। ठीक है, लेटेस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। माई कंप्यूटर यहाँ पे दिख जाता है। अगर यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो उसके बाद में आपको ऐसी कुछ विंडो दिखाई देगी। ठीक है, ऐसी विंडो दिखाई देगी आपको। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया? माई कंप्यूटर आ गया। माई कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा ही विंडोज 7 के अंदर। ठीक है, ऐसे कुछ आपको दिखाई देंगी ये ऐसे। ये तो हो गया हमारे पास व्यू देखने का तरीका। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लार्ज आइकन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। डिटेलिंग्स में देखना चाहें, लिस्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो लिस्ट के अकॉर्डिंग भी हमको मिल जाता है। ठीक है, डिटेल्स के अंडर में देखना चाहे डिटेल्स के अंडर में हमको मिल जाएगा। ये व्यू सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ऐसे देखना चाहे तो ऐसे भी हमारे पास दिखाई दे सकता है। सभी को क्लियर है? और ये होता है हमारे पास शॉर्टिंग फिल्टर। फिल्टर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? ड्राइव्स को सेट करना हो अगर तो वो हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको कुछ चीज़ सिलेक्ट करनी हो या फिर हमको जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स देखना हो तो लार्ज आइकन के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे लार्ज सिंपल लार्ज आइकन के थ्रू भी देख सकते हैं और मीडियम आइकन्स के अंदर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा भी स्मॉल आइकन के थ्रू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है सभी को? आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे माई कंप्यूटर के साथ हमारे पास आता क्या क्या है। माई कंप्यूटर सबसे पहले हमको ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव्स कौन कौन सी अटैच हैं। क्लियर सभी को? यहाँ पे सबसे पहले हमको ये चीज़ बताता है कि हमारे पास हार्ड ड्राइव हमारे पीसी के पास कौन कौन सी अटैच हैं। दूसरी बात, माई कंप्यूटर जब हम ओपन करते हैं तो उसके साथ हमारे पास हमारी लाइब्रेरीज भी जुड़ी रहती हैं। क्या जुड़ी रहती हैं? लाइब्रेरीज भी दिखाई देती हैं, जैसे डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो। ये 5 लाइब्रेरीज हमारे हर एक कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं, जिसका अलग अलग काम है। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स हैं हमारे। क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट्री। जैसे मान लीजिए हमको कोई नया डॉक्यूमेंट हमको सेव करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्यों बोला, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, MS वर्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, MS वर्ड को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं फाइल को Ctrl+S करके सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो फोल्डर हमारा सिलेक्ट है, चूज ए लोकेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आया है सबसे पहले। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हमारे पास आया है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट हमारा ये है। ठीक है जी, ये हमारा डॉक्यूमेंट बेसिकली फोल्डर है जो हमारी एक लाइब्रेरी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास आता है। जैसे कोई पिक्चर है,
अगर मेरे को कोई पिक्चर हमने जैसे मान लीजिए कैमरा रोल के अंदर हमने पिक्चर ली थी, स्टूडेंट्स की भी ली थी, एंड यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को और कोई सेव पिक्चर करनी हो या फिर स्क्रीनशॉट मेरे को लेना हो, तो ये ऐसे स्क्रीनशॉट हमने लिए हुए हैं जो सबसे पहले हमारे पास थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट में होता है। अगर मेरे को म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पे मेरा म्यूजिक भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में मेरे को वीडियो ही चाहिए, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो वीडियोज इसके अंदर में आता है। तो आई थिंक आप लाइब्रेरीज को अच्छे से जान गए होंगे। ये हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक फोल्डर का नेम रखा रहता है जिसके अंदर 5 प्रकार के हमारे डॉक्यूमेंट मोस्टली आते हैं। 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट में सब कुछ ऑल ओवरेज आ जाता है, ऑन एवरेज। ठीक है, डाउनलोड के अंदर तो हर एक चीज आ जाती है जो डाउनलोड हम कर सकते हैं। कोई भी हम ब्राउजर से हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हम लाइब्रेरीज के अंदर हमको मिलेगी। ओके, उसके बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है हमने सेव किया है डायरेक्टली, तो वो हमको डॉक्यूमेंट फोल्डर में मिलेगा। अगर हमने कोई स्क्रीनशॉट लिया है या फिर कोई वीडियो प्रोजेक्ट हमने बनाया है लाइक कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो हमको वीडियो प्रोजेक्ट से यहाँ पे मिल सकता है। बट अदर देन आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं, कोई भी वीडियो प्रोजेक्ट मतलब कि आपका वीडियो एडिटिंग कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका वो वीडियोस के अंदर जाता है। अगर कोई आप गाने के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर गाना जैसे आप कोई गाने बनाने वाली सॉफ्टवेयर है कोई, या फिर और कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो उसके म्यूजिक के अंडर में आता है। ओके, यहाँ पे जो मैंने डाला हुआ है वो वीडियो प्रोजेक्ट्स मैंने खुद डाला हुआ है यहाँ पे जानबूझ करके। ठीक है, तो ये क्योंकि मेरे पास कोई भी सॉन्ग नहीं था तो इसलिए मैंने कोई वीडियो प्रोजेक्ट मेरा बनाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया बिल्कुल इंडिविजुअल रख के इसलिए। तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, माई कंप्यूटर ये चीज़ होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर की प्रॉपर्टी कैसे शो हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होम बटन में आ जाते हैं। होम के ऊपर जब हम करते हैं यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन, अच्छा ये तो व्यू का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे जब हम राइट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर के, जब राइट क्लिक हम करते हैं और दिस पीसी के ऊपर जाकर के हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी दिखाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, दिस पीसी के ऊपर क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर हमको शो मोर ऑप्शन आपको देख लेते हैं। जैसे विंडो 7 के अंदर आते हैं, विंडो 7 के अंदर कुछ ऐसा आएगा। फिर हम जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर हमको ये प्रॉपर्टी बताएगा कि हमारे पीसी की स्टोरेज कितनी है, रैम कितनी है, कौन सी जनरेशन का है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा हमारी एक जो हमारी ये गैजेट है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका मतलब कि हर एक चीज़ हमको ये बताएगा। ठीक है, हर एक चीज़ ये हमको क्या करेगा, बता सकता है। क्लियर है सभी को? ये चीज़ हमारे डिवाइस के बारे में ये हमको बताता है कि इसका सीरियल नंबर ये है, ये इसका सीरियल नंबर होकर के इसका नंबर और आईपी एड्रेस सारा कुछ इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, माई कंप्यूटर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये होता है हमारे पास माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर को आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ड्राइव्स अटैच होती हैं, इसके साथ हमारे पास 5 लाइब्रेरीज भी होती हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फोल्डर उनको बोला जा सकता है, और ये हमको हमारे पीसी के बारे में हर एक जानकारी देती है। माई कंप्यूटर से हमको हर एक जानकारी मिल सकती है कि मेरा सिस्टम कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ठीक है, कैसे काम कर रहा है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, ये एसएसडी है या एचएचडी है। ठीक है, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के बारे में हमको पता होना चाहिए, वो हमको सभी को पता लग जाती है माई कंप्यूटर से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, माई कंप्यूटर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे पास रिसाइकिल बिन आता है। उसके बाद में देखिए, रिसाइकिल बिन मैंने आपको पहले भी बताया था, और जो कल हमने किया था कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर लाइब्रेरीज टॉपिक आता है, वो लाइब्रेरी टॉपिक मैंने इसी के अंदर ही क्लियर कर दिया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी माई कंप्यूटर हमको पढ़ना था। ठीक है, माई कंप्यूटर हमने पढ़ लिया और रिसाइकिल बिन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, रिसाइकिल बिन में सबसे पहले कौन सी फाइल स्टोर होती हैं, जो हम डिलीट करते हैं, ओनली ऑन डिलीट करते हैं, केवल और केवल हम डिलीट करते हैं। वो फाइलें कभी भी स्टोर नहीं होती रिसाइकिल बिन में जो हम परमानेंट डिलीट कर देते हैं। ठीक है, परमानेंट डिलीट की गई फाइल हमारे रिसाइकिल बिन से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। सबसे पहली बात, रिसाइकिल बिन में वही फाइलें सेव होती हैं जिनको हम डिलीट बटन से प्रेस करके सीधा डिलीट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में अगर हमने डिलीट की हुई फाइल को रिस्टोर करना है तो रिसाइकिल बिन सॉफ्टवेयर में जाकर के हमको रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइलों को, डिलीट हुई फाइलों को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, या फिर इस रिसाइकिल बिन में जाकर के जो हमने डिलीट की थी फाइल उसको हम परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं।
आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अगर हमको शॉर्टकट की चाहिए परमानेंट डिलीट करने की, तो शिफ्ट बटन प्रेस करके हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को जब हम प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो फाइल हमने सिलेक्ट किया है वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ओके, उसके बाद में रिसाइकिल बिन कैसा दिखाई देता है, ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है रिसाइकिल बिन। ओके, रिसाइकिल बिन हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है, देखिए पेंट, एमएस पेंट के बारे में हमारे पास हम पढ़ेंगे अभी एमएस पेंट के बारे में। तो आई होप आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट, पहले तो पेंट को एमएस पेंट ही बोला जाता है। ठीक है, ओपन करने के हमारे पास कई तरीके हैं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, कंप्यूटर कोर्स की कंप्लीट सीरीज मैंने पहले बनाई हुई है, उसके अंदर जाकर के आप पेंट को सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक तरीके से चलते हैं, जैसे विंडोज 7 के अंदर काम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टास्क बार देखते हैं। ठीक है, टास्क बार के अंदर जो हमारे पास बटन होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के ऊपर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्टार्ट ऑप्शन आ जाते हैं। सारे के सारे ऑल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, ऑल प्रोग्राम हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद में हम ऑल प्रोग्राम के जस्ट नीचे हमको क्या मिलता है, एक सर्च बटन मिलता है। अब यहाँ पे हम सर्च बटन लिखते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं पेंट। पेंट लिखने के बाद हम सीधा एंटर करते हैं तो हमारे पास पेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, सीधा का सीधा क्या होता है, पेंट ओपन हो जाता है। पर ये तो हमारा क्या है, विंडो 11 वाला पेंट है। ठीक है, विंडो 11 के अंदर एमएस पेंट ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रीव्यू हमको मिलता है। दोनों जो 7 है और जो विंडो 11 वाले जो पेंट है उसमें फर्क कुछ भी नहीं है, बस ये एक छोटे छोटे जो आइकन्स हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके, चेंज हो चुके हैं। जैसे पेंसिल एमएस पेंट की जो पेंसिल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कलर वही सेम है, बट इसका जो दिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको टेबल साइज में नहीं दिया, अभी रैंडम इनमें कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आउटलाइनिंग ऑप्शन है, ये हमारा फिलिंग ऑप्शन है। तो जो विंडोज 7 के अंदर पेंट चलता था उसके अंदर लिखा होता था आउटलाइनिंग और यहाँ पे फिलिंग ऑप्शन। तो अगर ऐसा करें कि हम विंडोज 7 की भी अभी देख लेते हैं साथ के साथ, तो ऐसी कुछ आपको दिखाई देगी आपकी विंडो 7 के अंदर पेंटिंग। ठीक है, जो एमएस पेंट होता है वो ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है विंडो 7 के अंदर। आई थिंक ये क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लगे रहते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे टाइटल बार आपने सुना होगा, मेन्यू बार सुना होगा, मेन्यू आइटम्स सुने होंगे, उसके बाद में वर्किंग पेज सुना होगा, स्टेटस बार भी सुना होगा, स्क्रॉल बार भी सुना होगा, है ना। ये सभी चीजें आपको पता है तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं पता तो हम आगे आपको करवाने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर कि इसका टाइटल बार कहाँ पे लगा रहता है, मेन्यू बार कहाँ पे होता है, वर्किंग पेज कौन सा होता है, स्क्रॉल बार है क्या। तो इसको हम 3D के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इसको। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एमएस पेंट की क्या है, विंडो है। ठीक है, एमएस पेंट की क्या है, एक विंडो है हमारे पास, लैपटॉप की या पीसी की मान सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले टाइटल बार कौन सा होता है, सबसे पहले हमारे पास जो टाइटल बार अलग होकर के निकल गया है वो हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है। क्या होता है जी, टाइटल बार होता है। सबसे जो ऊपर हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है। उसके जस्ट नीचे हमारे पास होता है जो वो हमारा कौन सा होता है, वो कौन सी चीज होती है हमारे पास, वो होता है हमारा मेन्यू बार। कौन सी होती है, मेन्यू बार होता है। उसके बाद में जो हमारे पास बचता है, जो मेन एरिया, जो सबसे बड़ा एरिया जो हमारे पास बचता है वो हमारा क्या होता है, वर्किंग पेज होता है। उस पर हम वर्क करते हैं। जो ये आपको व्हाइट स्क्रीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार से ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको पेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, नीचे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये व्हाइट का आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, वर्किंग पेज है। अब नीचे जो रहा ये वाला चीज, ये चीज भी हम देख लेते हैं। तो ये चीज जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, स्टेटस बार है। वो हमारा क्या है, स्टेटस बार है। इन सभी को जब हम एक क्रम में जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एमएस पेंट बन जाता है। एमएस पेंट बन जाता है। उसके बाद में जब हम देखते हैं स्क्रॉल बार के बारे में, जब स्क्रॉल बार कौन सा होता है, ये वाली जो चीज हमको दिखाई दे रही है वो हमारी क्या है, स्क्रॉल बार है। क्या है, स्क्रॉल बार है। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाद में पढ़ेंगे। 2 स्क्रॉल बार हमारे पास होते हैं एमएस पेंट के अंदर भी, अगर हमारे पास पेज का साइज हमारी विंडो साइज से बड़ा है तब। तो आई होप आप यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा और दिलचस्प बनाते हैं। टाइटल बार, टाइटल बार को कुछ पहले हमको ऐसा दिखाई देता है टाइटल बार विंडोज 7 के अंदर, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा लगी रहती हैं। कुछ टाइटल
लगे रहते हैं, जैसे मान लीजिए टाइटल नेम है, 3 बटन हमारे पास होते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेव का बटन आता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी करंट में आपको ये नेवी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, या फिर बैंगनी कलर इसको बोल सकते हैं। इस कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो सेव ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने पर फाइल हमारी सेव हो जाती है। अगर सेव नहीं की गई है पहले फाइल, तो वो सेव करने की फॉर्मेट में चला जाता है। ठीक है, आगे वाला जो ऑप्शन हमारे पास अंडू करने का है। ठीक है, अंडू फॉर्मेट है हमारे पास। आगे ये आगे हमारे पास है रीडू बटन। आगे हमारे पास क्या है, रीडू। जैसे मान लीजिए अंडू को एक स्टेप दोबारा से लेकर के आना, उसको बोलते हैं रीडू। कंट्रोल एस सेव करने की शॉर्टकट की होती है, अंडू करने की कंट्रोल जेड होती है, और रीडू करने की कंट्रोल वाई होती है। ओके, आगे हमारे पास आता है टाइटल। क्या आता है, टाइटल। देखिए सबसे पहले तो फाइल का नेम है अनटाइटल्ड है, ये अनसेव की गई फाइल है, मतलब कि सेव न की गई फाइल है ये, जो सेव सीधा ओपन किया गया फिर स्क्रीनशॉट लिया गया है। ठीक है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर की है, ये पेंट सॉफ्टवेयर की है। तो टाइटल बार हमको क्या बताता है, फाइल का नेम भी बताता है, साथ के साथ क्या बताता है, पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी ये बताता है। उसके बाद में हमारे पास आता है एक मिनिमाइज बटन आता है, दूसरा मैक्सिमाइज बटन आता है, और तीसरा जो बटन हमारे पास होता है वो क्लोज बटन होता है, कि जब हम एमएस पेंट सॉफ्टवेयर में से जब हमको बाहर निकलना होता है तब। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं हम इसकी एक टाइटल बार की डेफिनेशन। तो टाइटल बार क्या होता है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लोकेटेड होता है, टॉप के अंदर होता है। कोई भी विंडो स्क्रीन की जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर सबसे टॉप के अंदर ये चलता है। ठीक है, टॉप के ऊपर रहता है ये। और GUI है हमारे पास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमको दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, सेव बटन कहाँ पे होगा, टाइटल कहाँ पे होगा, मेन्यू क्या होगा, ये इसका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो यूजर इंटरफेस मतलब कि यूजर को दिखाई देता है, उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरफेस दिखाई देता है। तो ये होगी डेफिनेशन। बट यहाँ पे हम एक बार और पढ़ते हैं कि टाइटल बार क्या होता है, डिस्प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के नेम को, जैसे यहाँ पे पेंट दिखाई दिया है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर नेम को, एंड नेम ऑफ सॉफ्टवेयर नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट हमारे पास जैसे पेंट है, अनटाइटल है, ये हमने सेव नहीं किया हुआ है, तो ये हमको बता रहा है। ठीक है, नेम भी बता रहा है। डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये तीनों हमको दिखा रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। एंड सम अनदर शॉर्टकट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब जैसे एंड अनदर शॉर्टकट्स ऑफ द सम सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए सेव करने का शॉर्टकट यहाँ पे लगाया हुआ है, अंडू करने का और रीडू करने का यहाँ पे लगाया हुआ है पहले से। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे आपको टाइटल बार भी एक्चुअली में समझ में आ गया होगा कि टाइटल बार होता क्या है। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर नहीं है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारे पास आता है मेन्यू बार को हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेन्यू बार जो आपको पढ़ाते हैं वो एक्चुअली होता तो मेन्यू बार ही है, पर मेन्यू बार के अंदर एक कैटेगरी और आती है, मेन्यू आइटम्स, जिनको हम टूल्स बोलते हैं या फिर ऑप्शंस जिनको हम बोलते हैं, वो भी आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 3D में पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा हम 3D के अंदर ही चलेंगे अभी। तो सबसे पहले हम मेन्यू पढ़ते हैं। मेन्यू होता कौन सा है, देखिए मेन्यू बार हमारे पास होता है ये वाली चीज, जहाँ पे एरो अभी गई है वो चीज हमारे पास मेन्यू होती है। मेन्यू क्या होता है, एक प्रकार से हमारा लेबल होता है, जिस रिबन के अंदर हमारा जिस एरिया या फिर जिस ग्राफिक्स के अंदर या फिर जिस हॉरिजॉन्टल पट्टी के अंदर, ठीक है, जो हमारे मेन्यूज के लेबल लगे रहते हैं। लेबल जैसे मान लीजिए होम लेबल है, व्यू लेबल है, ये चीज जो लगी रहती है वो हमारा मेन्यू बार होता है एक्चुअली के अंदर। और जो दूसरी चीज होती है हमारे पास वो क्या होती है, मेन्यू आइटम या फिर टूल्स जो होते हैं हमारे पास वो होती है। अगर आपको कोई टीचर आपको दोनों इकट्ठा करके मेन्यू बार बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेन्यू के अंदर आती है। एक मेन्यू आइटम है, एक मेन्यू बार है। ओके, मेन्यू बार का जो सब पार्ट है वो मेन्यू आइटम्स हैं। आई होप आपको क्लियर होगा सभी। आगे हम पढ़ते हैं कुछ टूल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास मेन्यू बार जब आ ही गया तो हम इसके बारे में, टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे बेसिक और जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं उनके हम नाम को नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी टूल्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पेंसिल टूल। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, पेंसिल टूल आती है। उसके बाद में हमारे पास बकेट टूल आती है। उसके बाद में टेक्स्ट टूल आती है। उसके बाद में हमारे पास इरेजर आता है, कलर पिकर आता है, और उसके बाद में जूम करने के लिए भी आता है। उसके बाद में हमारे पास आता है ब्रशेस। 9 टाइप के विंडोज 7 के अंदर होते हैं ब्रशेस। उसके बाद में हमारे पास शेप्स आती हैं जो बेसिक शेप्स हैं। उसके बाद में हमारे पास आउटलाइनिंग एंड फिलिंग ऑप्शन हमारे पास आता है। उसके बाद में हमारे पास साइज आता है, लाइन का साइज, जैसे आउटलाइनिंग साइज हम बोल सकते हैं इसको। जैसे हमने कोई शेप बनाई, उसकी आउटलाइनिंग हम कर रहे हैं तो उसकी साइज हो गया। कोई भी हमने कोई जैसे रेक्टेंगल शेप ली तो उसकी साइज हो गई। ठीक है, उसके बाद में मेन चीज आती है हमारे पास कलर बॉक्स। सबसे पहले आता है फर्स्ट कलर बॉक्स। तो ये हमारा कलर कौन कौन सी कलर होता है, ये सबसे पहले हमारा पेंसिल का कलर होता है। ठीक है, शेप के अंदर फिल किया जाने वाला कलर होता है।
और इसके अंदर शेप के अंदर आउटलाइनिंग का कलर भी ये होता है, मान सकते हैं इसमें। अगर हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो अगर जो सेकंड कलर है हमारे पास, सेकंड कलर बॉक्स है, वो हमारे पास कौन किस किस का होता है, पेज का या पेज का कलर या फिर बैकग्राउंड कलर जिसको हम बोलते हैं, इरेजर का कलर भी, और साथ में पेंसिल का सेकंड कलर भी, अगर आप लेफ्ट क्लिक यूज कर रहे हैं पेंसिल के साथ। ओके, तो ये आपका सेकंड कलर होता है। आगे जो हमारे पास आता है कलर प्लेट्स आती हैं हमारे पास, कलर प्लेट पूरी की पूरी कलर प्लेट आती है। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको मेन्यू और मेन्यू आइटम टूल्स के बारे में भी पता चल गया होगा। ठीक है, आगे जैसे हम पढ़ते हैं इसके बाद में हम वर्किंग पेज के बारे में पढ़ते हैं या फिर स्क्रॉल बार के बारे में पढ़ते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मेन्यू बार की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ए मेन्यू बार इज अ थिन हॉरिजॉन्टल कंटेन द लेबल्स ऑफ मेन्यू इन अ GUI, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा सभी को। ये यूजर इंटरफेस आना चाहिए था, वैसे तो यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, यूजर आएगा। ठीक है, सही कर लेंगे इसको, यहाँ पे यूनिट आए, यूनिट नहीं वो आएगा, क्या बोलते हैं, यूजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। वर्किंग पेज आप सभी को पता है, आप सभी ने पेंट ऑपरेट किया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं किया तो हम एक बार पेंट ओपन करके देखेंगे विंडो 11 का भी, एंड उसके बाद में हम कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रॉल बार देखिए, सबसे पहले हमारे पास जब हमारे पेज का साइज हमारी विंडो साइज से बड़ा हो जाता है तब हमारे पास स्क्रॉल बार दिखाई देती है। पहली बात याद रखिएगा, जब हमारे पेज का साइज विंडो साइज से बड़ा हो जाता है तब हमारे पास स्क्रॉल बार्स आते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, क्लियर है सभी को। अब होते कौन कौन से स्क्रॉल बार देखिए, जो एक तो ऊपर उठ के गया है वो, और एक जो साइड में खड़ा है वो हमारे क्या है, साइड में खड़ा जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जो हमारे पास ऊपर उठ के गया है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। उसके बाद में जो नीचे है वो हमारा क्या है, स्टेटस बार है। क्या है, स्टेटस बार है। क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर हो जाएगा। स्टेटस बार के अंदर जैसे मान लीजिए ये जो चीज है हमारे पास, ये जो चीज है हमारे पास, ये हमको बताता है माउस की लोकेशन एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के ऊपर। जैसे मान लीजिए हम 10th के अंदर पढ़ के आए हैं, भुज और कोटि, एक्स एक्सिस की पहली वैल्यू आती है, फिर हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू आती है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स अभी चल रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पेज की विड्थ है, टोटल विड्थ ऑफ पेज है। ये हमको सेव करने के लिए आइटम दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जूम करने के लिए होता है, पेज को कितना जूम करना है, कितना जूम आउट करना है। आई होप यहाँ पे क्लियर है सभी को ये। अभी हम क्या करते हैं, पेंट को ओपन करके देखते हैं सबसे पहले। देखिए पेंट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए साइड में हमारे पास कोई स्क्रॉल बार नहीं है। अगर मैं पेज की विड्थ को क्या कर दूं, विंडो साइज से बड़ा कर दूं, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ कर दूं, तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गए अपने आप ही। ठीक है, क्या आ गई, स्क्रॉल बार आ गई। जैसे आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा पेज के ऊपर, तो मैं एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे, और एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ। अभी आपको मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। देखिए ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जूम आउट करके हम ये भी कर लेते हैं। यहाँ इतना बड़ा कर लिया, अब हम 100% कर लेते हैं इसको दोबारा से 100%। अब स्क्रॉल बार थोड़े से बड़े हो गए हैं, देखिए। ठीक है, अब स्क्रॉल बार क्या हो रहे हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, और पेज का साइज भी हमारा विंडो साइज से बड़ा होने के बाद ही हमारे पास क्या है, स्क्रॉल बार आया है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा स्टेटस बार के बारे में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए हर बार रीडिंग चेंज हो रही है। ये हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस की चल रही है, अभी वाई एक्सिस की वैल्यू। तो ये वाली चीज है हमारे पास, ये वाई एक्सिस के बारे में चल रही है। देखिए ये चीज हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, ओनली ऑन हमारे पास वाई एक्सिस के बारे में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के बारे में चल रही है। ये जो वैल्यू हमारे एक्सिस के बारे में, ये हमारे पास रेजोल्यूशन है, ये हमारे पास पूरा रेजोल्यूशन है हमारे पूरे पेज का। ठीक है, और ये हम कितना जूम इन करना चाहते हैं, कितना जूम आउट करना चाहते हैं, वो हमको बताया जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया वो पेंट के बारे में। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे पेंसिल यूज करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास पहले ब्लैक कलर है,
तो पहले लेफ्ट क्लिक करने से ब्लैक कलर चला, अभी हम सेकंड बॉक्स में ये ले लेते हैं दूसरे वाला कलर। अगर हमने राइट क्लिक किया हुआ है और फिर हम पेंसिल को चला रहे तो वो हमारा सेकंड कलर हो जाता है, ठीक है, जो कि सेकंड बॉक्स के अंदर है। ये हमारा इसको भी बोलते हैं साथ में, जैसे मैंने बताया नहीं कि ये हमारा क्या होता है, रिप्लेस कलर होता है, और ये रिप्लेसिंग कलर होता है। ये जो मतलब कि ये रिप्लेस करेगा, पहले वाला जो कलर हमारे पास होता है वो रिप्लेस हो जाता है। किसको रिप्लेस करेगा, जैसे रेड कलर है सेकंड बॉक्स का कलर है, उस जो रिप्लेस हुआ उसकी जगह फिल होने वाला कलर है, ये फिल्ड कलर होता है हमारे पास, और ये हमारा रिप्लेसिव कलर होता है, ठीक है। ये रिप्लेस बॉक्स होगा हमारे पास, ये हमारा फिल्ड कलर होगा, जो कलर सेकंड है वो फिल होता है हमेशा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, टेक्स्ट टूल से हमने लिखा मान लीजिए, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं और साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। साइज या फिर टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की होती है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हम साइज बड़ा करते हैं, लेस देन से हमारा साइज छोटा होता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे इसको अनसिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहला जो कलर है हमारे पास, हम इरेजर कलर ले लेते हैं, इरेजर का कलर ले लेते हैं यहाँ पे देखिए, और हम करते हैं राइट क्लिक के साथ, ये हो गया हमारे पास, देखिए राइट क्लिक के साथ फिल हो रहा है कलर, टेक्स्ट के अंदर ही हो रहा है ओनली ऑन। अब मैं चाहता हूं कि मेरा रिप्लेस कलर है वो फर्स्ट के अंदर मैं रेड कर लेता हूं, मेरे को अब रेड कलर की जगह पे कोई दूसरा कलर रिप्लेस करना है, तो मैं सेकंड के अंदर थोड़ा डिफरेंट कलर लूंगा जो कि रेड से डिफरेंट होगा, और जो कलर मेरे को रिप्लेस करना है वो हम फर्स्ट बॉक्स में लेंगे, तो ये रिप्लेस कलर हो जाएगा, ये फील्ड कलर हो जाएगा। अब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, देखिए ब्लैक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाला, बल्कि रेड के ऊपर ही डाल रहा ओनली, क्या डाला, रेड के ऊपर ही ये ओनली कलर डाल रहा है, ये ब्लैक के ऊपर नहीं डाल रहा है। अब ब्लैक, मान लीजिए मैं फर्स्ट बॉक्स में ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ब्लैक के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, ब्लैक कलर पे इम्पैक्ट डालेगा, न कि रेड कलर के ऊपर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को ग्रीन कलर ही रिप्लेस करना है अभी, और मेरे को करना है येलो कलर के साथ रिप्लेस करना है इसको, अरे तो यहाँ मैं सेकंड बॉक्स के अंदर क्या कर लूँगा, येलो कलर, तो अब मेरा इरेजर का कलर येलो हो गया, और जो रिप्लेसिंग कलर होगा वो हमारे पास ग्रीन हो गया। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये जो ऑप्शन है मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि ये सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, और ये पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट फ्रॉम भी इसमें होता है, इंपोर्ट करने के लिए पेस्ट फ्रॉम आपको मिलेगा विंडोज 7 में। और ये ऑप्शन सभी को मैंने, अगर आपको कंप्लीट एक ऑप्शन चाहिए पेंट का कि हम कैसे करते हैं, तो वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कंट्रोल पैनल के बारे में। तो हम कंट्रोल पैनल के बारे में अब देखते हैं कि कंट्रोल पैनल वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो इसकी कुछ चीजें हैं जो हमारे पास, कम से कम हमको वो चीजें आनी चाहिए जो बेसिक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल पैनल होता कहाँ पे, कैसे ओपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन दबाएंगे, विंडोज 7 के अंदर भी सेम प्रोसीजर रहेगा। सिंपली आप सर्च बॉक्स आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम के नीचे, वहां पे आप लिखेंगे कंट्रोल पैनल। अगर आपको विंडोज 7 के अंदर ओपन करना है तो आप सिंपली विंडोज 7 का जो है हमारे पास स्टार्ट मेन्यू ऑन करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लगी रहती है, बीच के अंदर ऐसी लाइन लगी रहती है, और यहाँ पे माई कंप्यूटर और नीचे कंट्रोल पैनल दिया होता है उसके, ठीक है। तो वहां पे आप क्लिक कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल हमने टाइप किया, आ गया हमारे पास कंट्रोल पैनल। अगर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सिंपली आप इस कैटेगरी को क्या कर लें, लार्ज आइकन पे क्लिक कर लें, तो आपका आइटम यहाँ पे हो जाएगा सही। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हमको जो पता होनी चाहिए वो चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि कलर मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हमको कलर के बारे में पता रहना चाहिए, कलर मैनेजमेंट होता क्या है, कौन सा कलर हमारे डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट हमारे पीसी के अंदर क्या चल रहा है, या हमको अगर एक्टिव करना है या फिर करंट टाइम एंड डेट सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हमारे क्या हैं, हमारे कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो विंडो के साथ ही अटैच या फिर इंस्टॉल होकर के आते हैं, या फिर इंस्टॉलाइजेशन के दौरान ही ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो बनते हैं अपने आप, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है फाइल एक्सप्लोर ऑप्शंस, हाइड और अनहाइड करना इसमें सीखेंगे हम, ठीक है। आगे हमारे पास फॉन्ट्स आता है, फॉन्ट फैमिली आता है। उसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पे कीबोर्ड्स, माउस, और उसके बाद में जो हमारे पास आता है प्रोग्राम एंड फीचर्स।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा कोई भी प्रोग्राम को ऐड करना या फिर डिलीट करना, वो हमारा क्या रहेगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स का हिस्सा रहेगा। तो सबसे पहली चीज हम करते हैं कलर मैनेजमेंट के बारे में कंट्रोल पैनल के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कलर मैनेजमेंट के अंदर। देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डेस्कटॉप कौन सा है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमने कोई भी दूसरा डेस्कटॉप नहीं लगाया हो तो हमारे पास डेस्कटॉप नंबर 1 ही चल रहा है, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग कलर मैनेजमेंट। यहाँ पे हमको समझना हो अगर तो थोड़ा सा मीन्स हमको वाईफाई की थोड़ी सी नीड पड़ेगी यहाँ पे, तो ये हम एक बार स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर विंडोज 7 के अंदर चल रहे हैं तो ये आपका विदाउट इंटरनेट भी चलेगा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट है कलर की, हमारे पास हार्डवेयर की भी लिस्ट है जहाँ पे हम कलर प्रिंट निकालते हैं वहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट मॉनिटर है हमारे पास, एक है, जैसे मान लीजिए UHD ग्राफिक्स के अंदर चल रहा है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। फिर हमने प्रिंट FX के अंदर कौन सा, जैसे मान लीजिए कलर देना है लेज़र के, जैसे ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, प्रिंटर अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए तो ये ऑप्शन हम स्किप कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, कलर मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं कि हमारे पास RGB कलर है वो हमको दिखाई देता है बस। ऑल प्रोफाइल्स देख लेते हैं अभी। ऑल प्रोफाइल्स के अंदर देखिए यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड RGB कलर वर्चुअल डिवाइस मॉडल प्रोफाइल्स, ये ठीक है। तो ये हमारा RGB कलर के बारे में हमको बता रहा है कि ये हमारा RGB कलर के ऊपर चल रहा है। अगर हमको कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एडवांस फीचर के अंदर जाते हैं तो ये हमको बता देगा कि आपका जो सिस्टम की प्रोफाइल है वो क्या है, सिस्टम डिफॉल्ट RGB, ये हमारी क्या है, चल रही है। ये हमारा कलर रेंज चल रहा है, मीन्स कलर चल रहा है, यहाँ पे वेराइटीज है हमारे पास। अगर हमको कैलिब्रेट करना हो डिस्प्ले तो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। कैलिब्रेट का मतलब कि जो अगर किसी के डिस्प्ले के अंदर कलर सबसे ज़्यादा कौन सा है, अगर आपके पास फिट दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, वाइट स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कलर ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, तो उसको अगर मान लीजिए आपके पास ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई दे तो आपको कैलिब्रेशन की वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। कैलिब्रेशन की आपको क्या है, ज़रूरत है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर करते हैं कैलिब्रेशन तो हमको यहाँ पे भी कैलिब्रेशन करने के लिए भी थोड़ा सा इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे अगर हम कर देते हैं बाय डिफॉल्ट चेंजिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट भी हम उसको यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। जैसा कंप्यूटर या फिर जैसा कंपनी ने दिया था वैसा हम कर सकते हैं। जब इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कलर की रेंज और सेटिंग्स अपने आप ही हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कलर मैनेजमेंट के बारे में। अब हमारे पास आता है टाइम एंड डेट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे ही हमारे पास टाइम है, अभी टाइम एंड डेट हमारे पास क्या है, 5:15:44 है हमारे पास। अभी हम टाइम एंड डेट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए पिछले महीने की मैं डेट डाल देता हूँ, कोई भी एक डेट डाल दिया और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 10 AM कर देते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो हमारे पास आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कॉर्नर के अंदर हमारे पास टाइम एंड डेट चेंज हो चुका है, जो कि 1 तारीख है 6 महीने की 2023 10:16। ओके, यहाँ पे चेंज हो चुका है ये टाइम। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को, टाइम एंड डेट चेंज हो चुका है। अगर मान लीजिए मेरे को इंटरनेट के थ्रू करना हो, ठीक है, इंटरनेट या फिर टाइम जोन के अकॉर्डिंग करना हो, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट के थ्रू तो हम ऐसे करते हैं, चेंज सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपडेट नाउ का कर लेते हैं, ठीक है। अपडेट नाउ का करते ही हमारे पास आता है एक नोटिफिकेशन आता है और हमारे पास 7वें महीने की जब 20 तारीख हो चुकी है 7वें महीने की 2023 के अंदर टाइम हमारा क्या चल रहा है 15:16, 17:16 मीन्स 5:16 हो चुके हैं। तो ऐसे हम टाइम को अपडेट्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैन्युअली हमको चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास एडिशनल क्लॉक्स। अगर हमको एडिशनल क्लॉक, जैसे मान लीजिए हमको टाइम जोन देखना हो, हमारे पास टाइम जोन कौन सा है, ठीक है, चेंज टाइम जोन। मान लीजिए हमारे पास इतने टाइप के क्या है टाइम जोन्स हैं, इसमें से इंडिया का कौन सा है, इसमें से इंडिया का आप नोट करेंगे तो आपको बता देता हूं मैं, UTC प्लस 5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली, ये 4 हमारे क्या है महानगर हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। इनके अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम है, ग्रीनविच रेखा जो होती है हमारे पास, ग्रीनविच टाइम पीरियड जो होता है उसके 5.5 घंटे बाद हमारा भारत आता है, तो वो हमारा क्या है टाइम जोन है। ओके, इसके पीछे की थ्योरी अलग है थोड़ी सी, तो इसको साइंटिफिक ना बना करके हम कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो बेहतर है कि टाइम जोन हमारे पास ये होता है, फिक्स वैल्यू है इसकी 5:30 प्लस 5:30। ओके, तो हमारे पास टाइम डेट भी हमको पता चल गया। अब हमारे पास था डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो हमारे विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान आते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे कंप्यूटर के साथ
इनबिल्ड ही आए थे, अपने आप आए थे, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ देखें, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से बचते हुए चले थोड़ा सा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम इतना बढ़िया नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में। देखिए फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट है, देखिए हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से फ़ॉन्ट हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, वो चीज़ हमको लिस्ट अप बताता है कि हमारे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं। अगर मेरे को कोई फ़ॉन्ट ऐड करना है या फिर कोई डिलीट करना है, लाइक जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी फ़ॉन्ट हो, जैसे मेरे को कोई डिलीट करना हो, तो जैसे मान लीजिए ये मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। प्रीव्यू करना है तो मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। देखिए ऐसा कुछ लिख करके मेरे पास आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो ऐसा आएगा। ये पूरी की पूरी क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली है, एक प्रकार की क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली है। जैसे मान लीजिए सिंगल निकाला है तो ये हमारे पास सिंगल फ़ॉन्ट है, इसको हम प्रीव्यू करते हैं तो ऐसा हमारे पास कुछ आउटपुट रिटर्न होता है, या फिर कोई ऐसा हमको साइज़ दिखाई देता है। क्लियर है सभी को? तो इसमें कोई फ़ॉन्ट हमको ऐड करना हो या डिलीट करना हो वो हम कर सकते हैं। हाइड करना हो तो हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास आता है फ़ॉन्ट के बाद में कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास एफिशिएंसी कितनी चल रही है, कीबोर्ड की कितनी स्पीड से चल रही है, स्लो मीन्स एक जब हम बटन प्रेस करते हैं या फिर एक बटन प्रेस करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग प्रेस, और शॉर्ट प्रेस होती है तो हम मोस्टली तो हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं सभी को, ठीक है। अगर हमने लॉन्ग प्रेस किया तो वो टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम के बाद में क्या होता है, टाइम देखिए ये होता है रिपीटिंग रेट। रिपीटिंग रेट हमने क्या कर रखा है, फास्ट कर रखा है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट्स है बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे स्पीड से रिलेटेड। अगर हम हार्डवेयर की बात करें, ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टैब चलाया है या फिर फ़ोन चलाया है, तो हम एक सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हैं, वो होता है हमारा शॉर्ट क्लिक, तब वो ओपन हो जाता है। अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं, लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, मीन्स लॉन्ग प्रेस, बटन को लॉन्ग प्रेस करना प्लस आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपका फ़ोन है उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्ग प्रेस करना, दोनों बराबर हैं। तो वो हमारे पास कुछ डिफरेंट होता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर वो ओपन नहीं होता, फिर ओपन होने के बजाय वो क्या आता है, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, रिमूव, और वो मूव होने लग जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होने लग जाता है। तो ऐसे हमारे पास एक डिफरेंट आ जाते हैं ना, ऑप्शंस आ जाते हैं। ऐसे हमारे पास प्रेस करने, जो लॉन्ग प्रेस होता है कीबोर्ड का, वो उसके अंदर भी वो डिफरेंट तरीके से अलग काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में हमको ये बताता है कि हमारे हार्डवेयर के अंदर कौन सी कीबोर्ड है, ठीक है। अभी मेरे जो सिस्टम के अंदर वो स्टैंडर्ड PS/2 कीबोर्ड इंस्टॉल्ड है और हार्डवेयर में लगी हुई है, ओके। तो ये हमको कीबोर्ड के बारे में बताता है। आगे आता है हमारे पास माउस। माउस के बारे में भी सेम रहता है। इसकी जो रेट है, पॉइंटर की रेट है, मान लीजिए थोड़ा सा मूव करते ही वो ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो वो फास्ट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो स्लो कर रहा है तो वो उसकी स्लो रेटिंग है। तो हमने मिडल में रखा हुआ है, बिल्कुल मिडल, ओके। अब हम देखते हैं पॉइंटर। अभी जैसे आपको एरो दिखाई दे रही है, ये पॉइंटर है, तो कुछ ऐसा भी हम रख सकते हैं। पॉइंटर हम रखना चाहें तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। पॉइंटर को अगर चेंज करना हो तो ऐसा भी रख सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई पॉइंटर हैं, कई प्रकार के क्या हैं, पॉइंटर हैं, देखिए, ठीक है। जैसे ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है। अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन हमारे पास देखिए ऐसा कुछ दिखता हो, जैसे मान लीजिए डिस्प्ले पॉइंटर। अभी ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ये हमने क्या कर रखा है, लॉन्ग, अगर हमने लॉन्ग कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब ऐसे लग रहा है जैसे इसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है ना। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर मान लीजिए हमने ये अनचेक कर लिया तो यहाँ पे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, देखिए ओनली ऑन माउस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कुछ आपको भी आप यहाँ पे कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे मूविंग करने का जो स्टाइल है, यहाँ पे मोशन स्टाइल है, जो हमने मान लीजिए फास्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए फास्ट हो रहा है। अब ये चीज़ जो हम डिस्प्ले करते हैं, देखिए मूविंग होने का तरीका फास्ट है, देखिए। अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं इसको, हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, तो अब हमारे पास देखिए कुछ स्लो हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, आई होप। तो ये हमारे पास माउस के ऑप्शंस आते हैं। हमारे पास हार्डवेयर भी आता है कि हमारे पास कौन सा हार्डवेयर है। हमारे पास HID कंप्लेंट माउस है, ओके।
इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी। ड्राइव कौन सी है इसके पास इंस्टॉल्ड है पहले से। डिटेल हमको देखना हो तो डिटेल भी देख सकते हैं, इवेंट देखना हो इवेंट देख सकते हैं, बट इतना डीप हमको नहीं पढ़ना है। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपकी माउस की एफिशिएंसी आपको कम ज़्यादा करनी है, तो आप सिंपली माउस में कंट्रोल पैनल ओपन करें। ओपन करने के बाद माउस पे आए, माउस को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाने चाहिए। ऑप्शन आने के बाद आप पॉइंटर सिलेक्ट कर ले, पॉइंटर को आपको चेंज करना हो तो इसकी स्पीड अगर आपको यूज़ करनी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा सभी को। उसके बाद में हमारे पास आता है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर एक डिफरेंट तरीके से हम यूज में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्यू का आता है यहाँ पे। अब देखिए कोई भी चीज हमको अगर हाइड करनी हो, कोई भी चीज अगर हमको क्या करनी हो, हाइड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फोल्डर है, ठीक है, मेरे पास ये जैसे फोल्डर है, इसके हम जाते हैं प्रॉपर्टी सेक्शन में, शो मोर ऑप्शन में जाते हैं। शो मोर में जाने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, लास्ट ऑप्शन के अंदर जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, देखिए हिडन, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ पे हमने हिडन कर दिया एंड अप्लाई कर दिया। अप्लाई के बाद में ओके कर दिया, ओके कर देते हैं इसको एंड ओके, ठीक है। वो देखिए फोल्डर हाइड हो गया मेरा, बट मैंने डिलीट किया क्या, नहीं। अगर मैंने कोई फोल्डर हाइड कर दिया है अब मेरे को उसको शो करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे फाइल्स एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाऊँगा। उसके बाद में क्लिक करने के बाद मैं व्यू ऑप्शन में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स ऑन, ठीक है, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर डिवाइस ड्राइव्स ऑन। यहाँ पे इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई करने के बाद ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ मैंने हाइड की होंगी डेस्कटॉप पे वो सारी की सारी पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हो तो ये फोल्डर हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, सभी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है बट ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अभी भी हमने हाइड किया हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, हाइड को अनचेक कर देते हैं और सिंपली ओके कर देते हैं। अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई टू चेंजेस फोल्डर ओनली, ओके। तो अब ये हमको देखिए साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे और फोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इस सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ, फाइल्स फोल्डर को मैं चेंज कर देता हूँ, तो अब मेरा उस फोल्डर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब मेरा कोई भी इम्पैक्ट उस फोल्डर पे नहीं पड़ेगा। ओके किया, सिंपल क्लिक, अब ये फोल्डर भी मेरा शांत है। बट ये हुआ कैसे, जब आपने फोल्डर को क्या किया, यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाकर के हमने प्रॉपर्टी देखी तो हमने यहाँ पे हाइड को अनचेक कर दिया, इसीलिए। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात चल रही है तो हम आइकन कैसे बदल सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो हमारे पास फोल्डर है, सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फोल्डर है, फोल्डर के आइकन्स कैसे बदल सकते हैं। आपने देखे होंगे सभी फोल्डर ऐसे ही दिखाई देते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे को चेंज करना हो फोल्डर तो हम यहाँ पे कस्टमाइज में जाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं फोल्डर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन जो प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। उसके बाद में हम इस पॉपअप को उठा लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हम मैग्नीफायर भी लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है, सभी को विजिबल है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आता है कस्टमाइज का। कस्टमाइज के अंदर देखिए यहाँ पे आता है चेंज आइकन। चेंज आइकन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास इतने टाइप के जो हैं फोल्डर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये पौधे के अंदर मेरे को करना हो, इस पौधे के अंदर मेरे को मेरा जो फोल्डर है वो पौधा बन जाना चाहिए। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए ये अभी मेरा जो फोल्डर था वो क्या बन गया। अभी आप किसी भी तरीके से अगर फोल्डर लग रहा हो तो मेरे को बताइए। इसको डबल क्लिक करते हैं तो फोल्डर ही ओपन होगा हमेशा, देखिए फोल्डर ओपन नहीं हुआ है। ओके, तो ये होता है हमारे पास आइकन, अगर हमको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। अगर मान लीजिए इसको मेरे को हाइड करना हो, बिना दिखाई देने वाला मेरे को क्या बनाना हो, फोल्डर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाते हैं, चेंज करते हैं। चेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट आती है, देखिए यहाँ पे 2 शीट हमको खाली मिलती है हमेशा। देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे खाली है, देखिए एक तो पहला आइकन ये है, दूसरा आइकन ये है, तीसरा आइकन ये है। इन तीनों में से ऊपर वाला अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको और अप्लाई कर देते हैं, ओके, तो देखिए फोल्डर गायब हो जाता है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट बन जाता है बैकग्राउंड के साथ। अगर मान लीजिए ये हमारे पास अब फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो फोल्डर ना दिखाई देना भी एक फोल्डर होता है। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं हमारे क्या हो जाएगा, फोल्डर ओपन हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे हम देखते हैं बिना नाम का और बिना दिखाई देने वाला फोल्डर।
अगर हम यहाँ पे इसका रीनेम कर लेते हैं, मान लीजिए रीनेम करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे करेंगे, यहाँ पे रीनेम ऑप्शन हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब हम करते हैं एल्ट के साथ 255 टाइप, तो अब हम एंटर कर देंगे तो ये फोल्डर का हमारा नाम भी गायब हो जाएगा, ठीक है, और फोल्डर भी गायब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कोई भी देखने वाला पर्सन होगा वो ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे फोल्डर है। अगर हम रिफ्रेश करते तो एक टाइम के लिए हमको दिखाई देगा सिंपली, देखिए एकदम से ब्लिंक होगा, अदर देन हमको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए ब्लिंक हुआ थोड़ा सा। अब ये हमारे पास फोल्डर ऐसा बन गया जो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा और किसी को नाम भी नहीं पता चल रहा, तो फोल्डर को हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी का सभी जो मैंने बताया है, और ये कंप्लीट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। आगे हम देखेंगे कीबोर्ड एंड टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल के बारे में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही बेटर हमारी स्किल्स बनती जाएगी, और कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, कीबोर्ड के अंदर कौन सी शॉर्टकट्स की होती हैं, कौन से बटन होते हैं, फंक्शनल की कौन सी होती है, न्यूमेरिकल कीज़ कैसे होती है, तो वो सभी हम देखेंगे। और उसके बाद हम MS वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे अपने IT को। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सभी जो मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों तक फैलाने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जितना ज़्यादा होता है इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।